सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैट्रिक्स, जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सो मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट विच कॉन्टेन्स वेरिएबल्स, अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड सो ऑन। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक रेगुलर अरेंजमेंट है जिसमें कि अल्फ़ाबेट हो सकता है, कैरेक्टर्स होता है, नंबर्स हो सकता है, सो ऑन। ओके, जैसे कि एग्जांपल पे आप यहाँ देखिए, ये ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ दूसरा मैट्रिक्स देखिए, इसमें अल्फ़ाबेट है XYZ W। ये तीसरा मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी आप देखिए वेरिएबल्स है, यहाँ पे नंबर्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ रोज होगा इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स जितना होगा उसको हम लिखते हैं m क्रॉस n। ओके, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि इसमें हम काउंट करेंगे कि कितना होगा, सबसे पहले हम काउंट करेंगे, उसके बाद वो m वैल्यू उसमें डिनोट करेंगे, उसके बाद फिर n काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको क्रॉस करके लिखेंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होता है मैट्रिक्स का, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस होता है जिसको कि आपको याद रखनी है। इफ़ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल देन देयर ऑर्डर शुड बी सेम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी और वो आपस में इक्वल है देन देयर ऑर्डर शुड बी सेम, तो उसका ऑर्डर जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, ये हो गया टू मैट्रिक्स कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उसका ऑर्डर सेम है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है देखिए, सो इफ़ ए इज इक्वल टू AIJ M × N and B is equal to, this is determinant of AIJ and B is equal to determinant of BIJ P×Q, then product AB exists if N is equal to P। तो N जो है अगर P के इक्वल आ जाएगा तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट हम लेंगे वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि ये A मैट्रिक्स हमें गिवन है, फिर B मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा M×N, इसका ऑर्डर होगा P×Q। ठीक है, सो n इज इक्वल टू पी अगर हो गया, ठीक है, n इज इक्वल टू पी हो गया तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ए बी वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ पॉइंट्स है। इफ़ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AIJ M×N एंड बी इज इक्वल टू BIJ डिटर्मिनेंट ऑफ BIJ P×Q, देन डिटर्मिनेंट ऑफ AB P×Q एग्जिस्ट इफ़ n इज इक्वल टू p। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये जैसे कि ये स्टेटमेंट है उसी तरह से ये भी स्टेटमेंट है। अगर ये दोनों हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसका जो ऑर्डर कुछ इस तरह है, M×N है, इसका ऑर्डर है P×Q, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड B का जो ऑर्डर होगा वो होगा P×Q एग्जिस्ट इफ़ n इज इक्वल टू p। ओके, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का कुछ बेसिक ऑपरेशंस और उसका ऑर्डर हम कैसे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं।